मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन। इस पे जाने पे सवार है ए वतन ए वतन। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 15 मिनट की रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है उस वजह से दे नहीं पा रहा हूं। तो आज की क्लास 15 मिनट की रहने वाली है। पिछली क्लास को फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है संसद के बारे में। संसद के बारे में 1 मिनट में फटाफट से पूरा रिवीजन करते हैं। संसद किस आर्टिकल में है? 79 में है, 79 में है। और आगे बात करते हैं संसद किससे मिलकर के बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनता है। बात करते हैं राष्ट्रपति देश का 52 के तहत होता है। 53 के तहत ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। 56 के तहत कार्यकाल होता है। 55 के तहत राष्ट्रपति में 55 के तहत एकल संगठन चुनाव होता है। उसके बाद 60 के तहत शपथ प्रक्रिया होती है। 56 के तहत कार्यकाल होता है। 61 के तहत महाभियोग होता है। महाभियोग क्या होता है? 14 दिन पहले ही संसद द्वारा लिखित सूचना दी जाती है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 72 में क्षमादान की शक्ति है। अगर कोई किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है, अगर वो राष्ट्रपति चाहें तो राष्ट्रपति उसको क्षमा करवा सकते हैं। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के हाथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति जी किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो वो बिलोंग करती हैं मयूरभंज, उड़ीसा। मयूरभंज एक जिला पड़ता है उड़ीसा में, वहां की है। उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी कहां पर है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राज्यसभा और लोकसभा की, दोनों सदनों की राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को लेकर के। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन है। उसके बाद अधिकतम सीटें कितनी? 252 से 250 है। 233 पर चुनाव होता है। 245 इसमें न्यूनतम है। भारत सदस्य इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। अगर बात करते हैं, एक नोट पॉइंट में भी लिखवाया था संसद का किस पुरानी जो संसद थी उसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे। संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं टोटल? वर्तमान में देखो, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो बात करते हैं 22 भाग और 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वर्तमान में टोटल 12 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और जो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 4 अनुसूची जोड़ी गई है, वो पिछली क्लास में कराई हुई है। बिना टाइम वेस्ट किए उसको रिवीजन कर लेना, वो मिल जाएंगे, इसलिए यहां पर उसको रिवीजन नहीं करवाया जा रहा है। संघ सूची में 97 विषय हैं, वर्तमान में ये 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं और इस 61 वर्तमान में हो गए। जब संविधान लागू हुआ था तब 47 थे संवर्धित सूची में, और वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में संघीय क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। और इसमें और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल। लोकसभा को लेकर के बात करते हैं तो लोकसभा एक निम्न सदन है। लोकसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है? 252, न्यूनतम 545, अधिकतम 552 या 550, इलूसेंट के प्रमाण है सब। उसके बाद 543 पर चुनाव होता है। 2 इंग्लैंड कौन चुनता है? इसमें राष्ट्रपति जी चुनते हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। उसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और पहले किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति जी चुना गया। देश के पहले राष्ट्रपति थे ये। उसके बाद बात करते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। उसके बाद बात करते हैं तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? सबसे बड़ा कार्यकाल की बात करेंगे तो 16 वर्ष
11 माह और 13 दिन का कार्यकाल रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। कितने दिन का? मात्र 13 दिन का, क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पर। ठीक है, तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी के। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। पिछली क्लास में हमने संसद के बारे में पूरा एनालिसिस किया था। उसके बाद आज आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को फटाफट से बिना देरी के। तारीख हो चुकी है 5 फरवरी। 5 फरवरी, ठीक है। संविधान टॉपिक चल रहा है तो फटाफट से डाल लीजिएगा संविधान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, संविधान हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्वेश्चन नोट करते चलना साथ ही साथ में आप लोग भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय सेवाओं का सृजन अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारतीय सेवाओं का सृजन बोलेंगे, सृजन, भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आंसर लिखेंगे 312, आर्टिकल नंबर 312 में। भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो वही जो देश के लिए सेवा की जाती है, चाहे वो आर्मी का सोल्जर हो, चाहे वो कोई भी हो, देश की अगर सेवा कर रहा है तो भारत की सेवाओं का सृजन के अनुच्छेद में 312 के तहत वो लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किसका अधिकार है? विधेयक के संबंध में अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? तो बात करेंगे केवल सिफारिश करने का। किसका? केवल सिफारिश करने का केवल अधिकार है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है? बात करते हैं राज्यसभा की, कहाँ गई राज्यसभा? ये रही। राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति एक वर्ष में कितनी बार बुला सकता है? अधिकतम 2 बार, जिसमें 6 माह का अंतर रहेगा। क्या रहेगा? 6 माह का अंतर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। ये पिछली क्लास में करा दिया गया है, ध्यान रखना, फिर भी लिख दे रहा हूं, 3 अप्रैल 1952, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन करने वाले किसने तैयार किया था? वो एडविन लुटियंस तथा हेबर्ट, पूरा नाम लिख लेना। संसद भवन, पुरानी संसद भवन की बात करेंगे, अंग्रेजों के टाइम की। संसद भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो आंसर लिखेंगे एडविन लुटियंस तथा हेबर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत 81 के तहत करा दिया है? लोकसभा किस प्रकार का सदन है? निम्न सदन है और अस्थायी सदन भी है, टेम्परेरी है, कभी भी भंग किया जा सकता है। उसके बाद मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वो पहले बता दी है, 500 है अधिकतम, 552 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो चुका सवाल, 545 है न्यूनतम। संघीय क्षेत्रों की संख्या 20 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा में, ये लोकसभा के लेकर के सब क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीटेड है, सुन लीजिएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों की मनोनीत करता है? 2। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर लिखेंगे, लोकसभा में, क्वेश्चन लिखेंगे, लोकसभा में 2
इंग्लो इंडियन लिखेंगे, इंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 इंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आंसर लिखेंगे 331 आर्टिकल में लिखा गया है कि 2 इंग्लो इंडियन किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में चुने जाएंगे? 331 के तहत चुने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जातियों के लिए 47 स्थान स्थापित हैं। ये 330 में लिखा है। ये कल क्वेश्चन हो चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कम से 21 वर्ष से हटाकर पहले 21 साल के वोट डाला करते थे। भारत में सभी व्यक्ति लोकसभा का जब चुनाव होता था तो 21 वर्ष से ऊपर के, 21 वर्ष हो या 21 साल से ऊपर के व्यक्ति हो, उनको ही मत डालने का अधिकार था। क्या? मत डालने का अधिकार था। लेकिन बात करते हैं कि ये कब चेंज किया गया, 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 में कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? कवारती। कहां पर? कवारती। नोट कर लेना, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र। सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र, सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो अधिक है दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बात करेंगे इसकी लद्दाख की। किसकी? लद्दाख। ठीक है। अगर बात करते हैं लोसर कहाँ का त्योहार है? लद्दाख का ही है। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मकरविलक्कू कहाँ का है? मकरविलक्कू मुझे डाउट में है, केरल या तमिलनाडु में से एक है, गूगल कर लेना, क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम लोकसभा क्षेत्र कहां पर है? वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक ये स्थान कहां पड़ता है? चांदनी चौक पड़ता है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? नोट कर लीजिएगा पॉइंट को फटाफट से। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आंसर लिखेंगे 75(3) आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 यानी 75 3 में लिखा है, समय से पहले लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पूर्व लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। अब तक ऐसा कितनी बार हो चुका है? तो नोट करेंगे फटाफट से। वैसे इस नोट्स में ये 2018 का नोट्स है तो 9 बार है। अगर फिर भी ये आपको उसके बाद का चेक करना है तो क्वेश्चन को इसको गूगल कर लेना आराम से और लिख लेना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक बार इसको और रिवीजन करेंगे फटाफट से, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। आज की छोटी क्लास थी आपकी, माफी चाहूंगा मैं टाइम ना होने के कारण। सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा है? 312 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस अधिनियम के तहत सिफारिश करने का अधिकार है? तो सिफारिश करने का अधिकार, आंसर लिखेंगे इसका, आंसर कहाँ गया? विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किसका अधिकार है? तो केवल सिफारिश करने का अधिकार है, यही इसका आंसर है। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, शायद आपके पेपर में मिल जाए 17 या 18 फरवरी को। तो क्या कहते हैं उससे, हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1952 से 1952 से लेकर के 1951 से लेकर के 56 है, यही है
पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 के बीच में है। और बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो बात करेंगे हेराल्ड, मुझे डाउट में है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल और पीसी महालनोबिस है। हेराल्ड डोमर मॉडल और पीसी महालनोबिस है, इसको गूगल कर लेना, मुझे पता नहीं पहले दूसरे का कौन है, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है पिछली बार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, एडविन लुटियंस और हेवर्ट ने। एडविन लुटियंस और हेवर्ट ने लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किस संशोधन में लिखा है, 331 में लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद में लिखा है, 75(3) में लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है, 2018 तक 9 बार किया जा चुका है। उसके बाद गूगल कर लेना, मैं अगली क्लास में इसको गूगल करके बताऊंगा, आपको पूरा प्रमाण दूंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखवाया था आपको, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, वो है चांदनी चौक, ये कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। फिर आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे आप बहुत कंजूस हो, क्लास देखते हो डेली, लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो, ना लाइक करो ना शेयर करो और ना ही आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को। इतने कंजूस क्यों हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब करने में तुम्हारी फटती है ना, कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो। क्वेश्चन है, एक मोटिवेशन लाइन सुन लीजिएगा कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो रख। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और लाइन, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।